एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, कल बताए भी थे, याद होगा, बताए थे ना, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, देन द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वेशन भी लेंगे पहले, लॉग एक्स बेस ए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वाई ही तो बोलते हैं, वाई, इसको क्या पढ़ते हैं, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। नोट हो गया यहाँ तक। और ए लिए कंडीशन लगा चुके हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ए 1 नहीं होना चाहिए। देन द फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स बेस ए, ये लिख लिया। और यहाँ जो x का कंडीशन कल भी लिखे थे, x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ऐसा कंडीशन होगा जहां उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। और इम्पोर्टेंट है, नोट कर लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन इफ 0 होना चाहिए एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, देन द फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, और वो है लॉग एक्स ए कोमा एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। और पहले ही बोल चुके हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इसलिए आया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही लॉगरिथमिक फंक्शन आया है, और सिंप्लीफिकेशन इसी करने के लिए आया है। इसको नोट कर लिया, मिटा दें, ठीक है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ पे देखो, y2 लिखे हैं लॉग एक्स बेस ए, लिखे हैं ना, लॉग एक्स बेस ए लिखे। कंडीशन, ये कंडीशन तो फुल है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ए डज नॉट 1 होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल है। तो इस केस में डोमेन यदि पूछेगा तो क्या हो सकता है, ये बताओ। डोमेन यदि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ a 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, तो ये इसका जो y बराबर लॉग एक्स बेस ए है, इसका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए, बताओ। गुड, 0 से इन्फिनिटी, किसी को शक लग रहा है, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, 0 पे डिफाइन नहीं होता है, कल नोट कर लेना, बार बार बोल रहे हैं कि लॉग 0 बेस कुछ भी हो, मान लो लॉग 0 बेस ए लिए, इज नॉट डिफाइंड, इसको हेडिंग बना के लिख लो, नोट कर लिया। लॉग 0 डिफाइंड नहीं होता है, जैसे सनी का उस दिन क्वेश्चन था इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 अनडिफाइंड होता है, वैसे ही